जब किसी नेता के घर रेड पड़ती है तो अक्सर उसके भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। लेकिन लखनऊ में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो चर्चा भ्रष्टाचार की नहीं, इंसानियत की होने लगी। सवाल उठने लगा कि क्या राजनीति इतनी बेरहम हो सकती है कि वेंटिलेटर पर पड़े व्यक्ति के दरवाजे पर इस तरह से एजेंसीज पहुंच सकती हैं। और ऐसे में योगी सरकार के ही एक कद्दावर मंत्री का अपनी सरकार की एजेंसियों को संवेदनहीन कहना क्या इशारा करता है। दरअसल बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं। वे हाल में ही अमेरिका से इलाज करके लौटे हैं और फिलहाल लखनऊ में अपने घर में पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं। डॉक्टरों ने उन्हें इन्फेक्शन से बचने के लिए किसी से भी मिलने से मना किया है। ऐसे नाजुक वक्त में 50 से ज्यादा अफसरों का उनके घर को घेर लेना प्रदेश की सियासत में मानवीय संवेदना पर सवाल खड़े कर रहा है। इस रेड की सबसे चौंकाने वाली बात रही योगी सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। दिनेश प्रताप सिंह उमाशंकर सिंह के सगे समधी हैं और उनकी बेटी की शादी विधायक के बेटे से हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी ही व्यवस्था को घेर लिया है। मंत्री ने कहा, आज उमाशंकर सिंह जी के लिए धनार्जन नहीं बल्कि सांसें बचाने में ही सारा पैसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में रेड डालना घोर संवेदनहीनता है। एक कैबिनेट मंत्री का केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाना ये संकेत देता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस रेड का आधार क्या है। इस रेड के आधार को समझें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उमाशंकर सिंह के खिलाफ मामला क्या है जिसके चलते ये छापा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2025 में आई सीएजी रिपोर्ट में उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन पर सोनभद्र में अवैध खनन के आरोप लगे थे। इससे पहले विजिलेंस जांच भी उन पर चल रही थी जिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल जांच पर नहीं, जांच के समय पर है। इस वक्त उमाशंकर किसी भी तरह से इस हालत में नहीं थे कि उन पर एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई करती, पर जो हुआ उसके बड़े सियासी मायने भी हैं। दरअसल उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक ही नहीं बल्कि मायावती के सबसे भरोसेमंद और आर्थिक रूप से मजबूत स्तंभ है। उन पर कार्रवाई का मतलब है कि पूर्वी यूपी में बलिया, मऊ, आजमगढ़ में बसपा की संगठनात्मक शक्ति को कमजोर करना। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गुस्सा भी उमाशंकर से रिश्तेदारी की वजह से नहीं है। ये बीजेपी के भीतर उन नेताओं के लिए भी एक संकेत है जो दूसरे दलों से आए हैं या फिर जिनके रिश्ते विपक्ष में हैं। ऐसा में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एजेंसियां अपनों के सुझाव को भी नजरअंदाज कर रही हैं। सवाल टाइमिंग को लेकर दूसरी तरह से भी उठ रहा है। इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और इसी बीच केंद्रीय एजेंसियों का रेड डालने का मतलब कहीं योगी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि उमाशंकर सिंह के योगी से भी अच्छे संबंध हैं और वो कभी इस छापे के लिए इस वक्त पर सहमत नहीं होते। दूसरी तरफ इस मामले में विपक्ष को अच्छा मौका मिला है। अखिलेश यादव और मायावती ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अखिलेश ने इसे भुनाने की कोशिश की है कि बीजेपी अपने गठबंधन के लोगों के प्रति भी वफादार नहीं है। उमाशंकर सिंह बलिया से बड़े ठाकुर नेता हैं। हाल ही में उनकी मंत्री दयाशंकर सिंह से भी जुबानी जंग हुई थी। इस रेड को ठाकुर बनाम ठाकुर की स्थानीय राजनीति और सत्ता के वर्चस्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, पर इस घटना ने प्रदेश में सियासी पारा जरूर गर्म कर दिया है, जिसका असली असर योगी के देश वापस लौटने पर दिखेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।